नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं सभी ग्रह जो आपकी जन्म पत्रिका में अशुभ हैं। जो ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में अशुभ हैं, जिनके कारण आपको सफलता नहीं मिल पा रही है किसी भी कार्य में, आज हम सभी 9 ग्रहों के, यदि वह अशुभ हैं तो उनके सामान्य रूप से ऐसे उपाय लेकर आ रहे हैं जो उस ग्रह से संबंधित जो पीड़ा है वह पीड़ा तो समाप्त करेगा ही करेगा, अशुभ प्रभाव तो समाप्त होगा ही होगा, साथ ही साथ वह अपनी कृपा दृष्टि भी आपके ऊपर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस उपाय प्रकरण को। इस वीडियो में हम जो उपाय बताने जा रहे हैं वो ग्रहों से संबंधित हैं। हम यहाँ पर ग्रहों के नाम आपको बताते रहेंगे। जब भी ये उपाय करें तो शुक्ल पक्ष के, जो जिस ग्रह का उपाय करना है वह शुक्ल पक्ष के प्रथम जो आए, शुक्ल पक्ष में, जैसे शुक्ल पक्ष का प्रथम सोमवार, प्रथम मंगलवार, प्रथम बुधवार, इस तरीके से जो शुक्ल पक्ष का आए वहाँ ये आपको उपाय करने हैं, वहाँ पर ये उपाय करने, शुक्ल पक्ष से ही उपाय करने। और शुक्ल पक्ष आने के बाद में जो पहला दिवस आए, जिसका भी हम उपाय बताएंगे, वहां से ये आपको उपाय करने हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सूर्य की। यदि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य अशुभ हैं या सूर्य के कारण आपको हानि होती है तो आपके लिए यह उपाय है। सूर्य जिनके भी, किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने कहा है कि आपके सूर्य खराब हैं, सूर्य खराब प्रभाव दे रहे हैं, आपको जो समस्याएं हैं सूर्य के कारण आ रही हैं, तो आपको सूर्य से संबंधित उपाय करने चाहिए। वैसे सूर्य से संबंधित जब सूर्य के अशुभ प्रभाव होते हैं तो विशेषकर आपको आंखों में समस्या होती है या फिर सरकारी पक्ष की तरफ से कोई ना कोई आपको हानि होती है। खाना खाओगे तो ठंडा खाना आपको अच्छा लगेगा, गर्म खाना आपको पसंद नहीं होगा। कोई अधिकारी है, उसके कारण आपको समस्या हो सकती है। हड्डियों से संबंधित, अस्थि भंग बोलते हैं, वो जल्दी जल्दी हड्डी टूटना, हड्डी से संबंधित कोई फ्रैक्चर हो जाना, ये समस्याएं आपको हो सकती हैं। ये शरीर में अकड़न बनी रहनी या फिर आपके पिताजी से आपका कोई मतभेद बना रहना या विरोध बना रहना, यह सब सूर्य यदि खराब है आपकी जन्म पत्रिका में तो समस्याएं देते हैं। या फिर आपका सम्मान आपके पिता की नज़र में बिल्कुल नहीं है। अगर आप कोई नौकरी करते हैं तो अक्सर उसमें कोई ना कोई समस्या आती रहती है। तब आप समझ लें कि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य अशुभ स्थिति में है। यदि आपकी जन्म पत्रिका नहीं है तो ये लक्षण दिखे तो समझ जाइए कि सूर्य कहीं ना कहीं आपके अशुभ हैं। अब इसके लिए आप उपाय क्या कर सकते हो? सब शुक्ल पक्ष से उपाय करने हैं और पहले रविवार से उपाय करने हैं। तो 7 रविवार, पहला रविवार गया, दूसरा रविवार, इस तरीके से 7 रविवार दिन के 12 बजे, दिन के 12 बजे बहते जल में एक तांबे के पात्र में शहद, एक तांबे का कोई पात्र लेना है, उसमें शहद लेना है, 1.25 किलो गुड़, लाल पुष्प, रोली और गेहूं प्रवाहित करें। उसमें क्या करना है? 7 रविवार तक आपको ये प्रत्येक रविवार को उपाय करना है। दोपहर के 12 बजे, उस दिन के 12 बजे होते हैं, बिल्कुल 12 बजे आपको बहते जल में एक तांबे के पात्र के अंदर, इतना बड़ा पात्र हो जिसमें 1.25 किलो गुड़ आ जाए, लाल पुष्प आ जाए, रोली आ जाए और गेहूं आ जाए और शहद आ जाए, ये आपको प्रवाहित करना है।
इसी में एक साथ में उपाय कि रविवार को नमक का सेवन आपको नहीं करना और आपको तांबे के पात्र में ही जल पीना है, परंतु सूर्य की जब होरा हो तब जल ना पिए। होरा आप जानते हो, जो सबसे पहला जो घंटा होगा वह होरा होगी जो सूर्य की, तो उस होरा में आप जल ना पिए, तांबे का जो जल है उसमें बिल्कुल ना पिए। नियमित रूप से ठीक दोपहर में और सूर्य अस्त होने, जब सूर्य अस्त हो उस समय सूर्य को प्रणाम करें। जब ठीक दोपहर हो तब प्रणाम करें सूर्य को, सूर्य अस्त हो तब सूर्य को प्रणाम करें। तो यह उपाय है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य अशुभ है तो इन उपायों को आप करोगे तो निश्चित रूप से अशुभ सूर्य का जो प्रभाव है वह समाप्त होगा और वह शुभ प्रभाव आपको देना प्रारंभ कर देंगे। सूर्य के उपाय हुए। चलते हैं चंद्रदेव की तरफ। चंद्रदेव यदि आपकी जन्म पत्रिका में अशुभ हैं या चंद्र के कारण कोई समस्या आपको आती है तो आप शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से लगातार 11 सोमवार तक यह उपाय करोगे। करना क्या है, 11 सोमवार तक आपको क्या करना, शाम के समय यह उपाय करना है। वैसे चंद्रमा से संबंधित समस्याएं क्या हो सकती हैं, कैसे पता करें, जिनकी जन्म पत्रिका नहीं है वो कैसे पता करें, तो उनको आंखों की समस्याएं होंगी, विशेषकर बाईं आंख में। सिर में दर्द उनके बना रहेगा, स्त्री वर्ग से उनको अपमान मिलेगा, गर्मी उनको अधिक लगती है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी से शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी है उसके मध्य उनका जन्म है, तो आपके हाथ से दूध अधिक गिरता होगा और जल के कारण कोई आपको हानि होती हो तो समझ लें कि आपका चंद्र अशुभ है। और इस प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए आप यह उपाय करें। करना क्या है, प्रत्येक पूर्णिमा को साबूदाने की खीर बनाएं। जब भी पूर्णिमा आए आपको साबूदाना लेना है, मार्केट में आपको मिल जाएगा, उसकी खीर बनाएं और फिर छिले हुए गन्ने के साथ गन्ना छील लेना है। ऐसा गन्ना लें, चंद्र की किरणों में रख दें, गन्ने को छीलकर चंद्रमा की किरणों में रखें और जो साबूदाने की खीर है उसको भी रखें, पूर्णमासी का जो चंद्रमा है। फिर क्या करना है, अगले दिन सुबह खाली पेट दोनों का सेवन करें। करना कब है, निरंतर 11 सोमवार को, ये आपको पूर्णिमा को करना है। एक इसमें एक उपाय और है इसी के साथ में, ये भी करना है साथ साथ में। 11 सोमवार को शाम के समय आपको मिश्री लेनी है, बतासे लेने हैं, चक्कर लेनी है और सफेद चंदन लेनी है। इनको सफेद कपड़े में रखकर क्या करना है, पोटली बना लो और बहते जल में प्रवाहित कर दें। कब, सोमवार की शाम को। और इसके साथ ही सफेद पुष्प और कच्चा दूध भी प्रवाहित करें। शिव जी को अभिषेक के साथ सफेद भोग, नाग केसर अर्पित करें। तो यहां पर चंद्रमा की जो कृपा है वह कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी, अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएगा। यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल खराब है, मंगल के कारण बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, रक्त दोष हो रहा है, उनको क्या करना चाहिए। अगर मंगल अशुभ है तो मंगल से समस्या आती है तो आपको 21 मंगलवार, शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से प्रारंभ करके 21 मंगलवार को तक ये उपाय करना है। मंगल के दोष कैसे पता चले, एक तो आपको रक्त विकार होंगे, फोड़े फुंसे बहुत ज्यादा होते हैं, बिजली से जो विद्युत है उसका करंट लग सकता है, बिजली का करंट या विद्युत से कोई भी कष्ट आपको होता है, दुर्घटनाएं बहुत होती हैं या किसी भी प्रकार से अधिक रक्त प्रवाह होता है या फिर पुलिस वर्ग से अधिक समस्या आती है, तो समझ लें कि आपका मंगल अधिक अशुभ है। इन अशुभ प्रभावों से मुक्ति के लिए मंगलवार को दोपहर में श्री हनुमान जी के दर्शन करने के साथ
श्री हनुमान चालीसा और मंगल देव के 108 नामों का उच्चारण और कवच का पाठ करें। रात में सोते समय आंखों में सफेद सुरमा डालें और किसी क्षत्रिय जाति के युवा की मदद करें। 3 मंगलवार लाल वस्त्र में बांधकर 900 ग्राम लाल मसूर की दाल किसी गरीब को दान करें और 11 मंगलवार लाल वस्त्र में लाल मसूर 750 ग्राम, गुड़ की रेवड़ी, गुड़, लाल चंदन, लाल पुष्प और 1 तांबे का सिक्का या फिर टुकड़ा, इन सब को जल में क्या करते हैं, विसर्जित करें और नियमित रूप से रात्रि में तांबे के पात्र में जल भरकर सिरहाने रखें और प्रातः सर्वप्रथम उस जल का सेवन करें। ये दोनों उपाय आप जो उपाय हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें मंगल की होरा में जल ना पिएं, ये ध्यान रखना है। बुध की बात करते हैं। यदि आपकी पत्रिका में बुध अशुभ हैं तो आप ये उपाय करें। 7 बुधवार करना है। यदि आपकी वाणी में कोई दोष है, कभी भी कुछ लोगों के समक्ष बोलने में हिचकिचाहट होती है, या आपके स्किन डिसीज हैं, त्वचा विकार है, यदि आप व्यवसाय करते हैं और उसमें हानि होती है, तो आपको कभी भी जो किन्नर होते हैं उनका अपमान नहीं करना चाहिए। और अगर यहां पर देखिए आपका अपमान उनके माध्यम से हो सकता है, इससे पता चलेगा कि आपका बुध खराब है। हाथ से समाचार पत्र फट जाता हो, दांतों में ठंडा गरम लगता हो, त्वचा विकार हो, तो समझ लें कि आपका बुध अशुभ है। बुध की अशुभता समाप्त करने के लिए नियमित रूप से श्री गणेश जी के दर्शन करने चाहिए, तुलसी दल का सेवन करना चाहिए, सोते समय फिटकरी से दांत साफ करें, कुंवारी कन्याओं का आशीर्वाद लें, गाय को हरी सब्जी या फिर हरी घास अपने हाथ से खिलाएं और किन्नर जो होते हैं उनको बिना मांगे कुछ पैसा अवश्य दें। यदि आपको बुधवार को किन्नर आसानी से मिलने लगें तो आप समझ लें कि आपके बुध ने अपनी अशुभता छोड़कर आपको आशीर्वाद देना आरंभ कर दिया है। बुधवार को प्रातःकाल एक हरे वस्त्र में 800 ग्राम हरी मसूर और थोड़ी सी हरी इलायची बांधकर किसी गरीब को दान करें। अलग एक हरे वस्त्र में थोड़ी सी हरी मसूर, हरे चौड़े पत्ते, छोटा सा कांसे का टुकड़ा और हरी मसूर को पीसकर उसे आटे में मिलाकर 108 गोलियां बनाकर जल में आपको प्रवाहित करने चाहिए। इससे भी आपका क्या हो जाएगा, बुध अच्छा हो जाएगा। अब बात करें गुरु बृहस्पति की। यदि आपकी पत्रिका में गुरु अशुभ हैं या अशुभ गुरु के प्रभाव से आपको कोई समस्या आती है, तो आप यह उपाय 11 गुरुवार करें। यह उपाय उस वर्ग के लिए भी आवश्यक है जिनके विवाह में कोई समस्या आ रही है। यदि आपको अधिक आर्थिक हानि होने लगे, पढ़ाई में रुकावट आ गई है, सिर के बाल आपके झड़ने लगे हैं, स्त्री वर्ग को पति की ओर से अपमान मिलता हो, जेब में से कोई पैसा है, धन है, वो गिर जाता हो, कोई किताब या कोई अध्ययन सामग्री की हानि होती हो, किसी मजार के दर्शन करने का आपका मन होता हो तो पीला वस्त्र धारण करने की इच्छा नहीं होती हो, अथवा पहनने की कोई समस्या आती हो, पहन लिया आपने कोई पीला वस्त्र, आपको कोई समस्या आ जाती है, तो समझ लें आपकी पत्रिका में गुरु अशुभ हैं। सुखद जीवन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए गुरु का शुभ होना अति आवश्यक है। इसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए? आप प्रत्येक दिन केसर का सेवन करें,
और गुरुवार को पीपल और केले के वृक्ष में जल अर्पित करें। गरीबों को 300 ग्राम बेसन के लड्डू और केले दान करें और गाय को भोग दें। भोग में आटे के 2 पेड़े जिन पर हल्दी लगी हो, चने की भीगी दाल और गुड़ होना चाहिए। लगातार 3 गुरुवार मीठे पीले चावल किसी मजार पर गरीबों में बांटें। इस प्रकार यह उपाय आप लगातार 3 बार करें, अर्थात प्रथम गुरुवार से उपाय प्रारंभ करें और लगातार 3 गुरुवार करें। फिर 1 गुरुवार रुक जाएं और अगले गुरुवार से पुनः आरंभ कर दें। इस प्रकार से 3 के बाद 1 गुरुवार छोड़कर कुल 9 गुरुवार आप उपाय करें। 3 करे, 3 के बाद 1 छोड़ा, फिर आगे 3 करे, 3 के बाद 1 छोड़ा, फिर आगे 3 करे। तो 3 बार आप करोगे तो 3 बार में आपको 3 या 9 गुरुवार आपका उपाय हो जाएगा। आप विश्वास मानिए, जब आप ये उपाय आरंभ करोगे फिर आपको इसको छोड़ने का मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस उपाय से आपके इतने लाभ आपको मिलने शुरू हो जाएंगे कि आप उनको शब्दों में नहीं बता सकते। यदि किसी के विवाह में कोई रुकावट आ रही है तो उसे यह उपाय अवश्य करना चाहिए। अब हम देखेंगे किसी की जन्म पत्रिका में शुक्र से संबंधित समस्या आ रही है, क्या उपाय करें। देखिए, शुक्र का जीवन में बहुत महत्व है। शुक्र है क्या? शुक्र भोग का कारक है। शुक्र यदि आपकी पत्रिका में अशुभ हैं या पापी हैं तो आप कैसे जानोगे? तो इसमें आपको यदि मूत्र संबंधित कोई रोग हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, आप मूत्र त्याग में कोई जलन होती हो, किसी भी प्रकार की कोई नपुंसकता के कोई लक्षण आपको दिखते हो, आपको साफ सफाई पसंद नहीं है, आपको गंदे वस्त्र पहनने में भी कोई समस्या नहीं आती, या कोई जननेंद्रिय संबंधित कोई रोग है, तो समझ जाइए कि आपका शुक्र अशुभ है। ऐसे में आपको उपाय क्या करने चाहिए? आपको एक तो इत्र का प्रयोग करना चाहिए। कोई भी इत्र लीजिए, उसका प्रयोग करें। साथ ही साथ साफ और सफाई के साथ साफ सुथरे आपको कपड़े पहनने चाहिए। माँ लक्ष्मी की आपको पूजा आराधना करनी चाहिए। मंदिर में अगरबत्ती का दान करना चाहिए आपको, और यह उपाय 7 शुक्रवार तक करने चाहिए। किसी सुहागिन स्त्री, विशेषकर ब्राह्मण वर्ग की स्त्री इसमें हो, उसको सुहाग सामग्री आप दान करें। 9 वर्ष से कम आयु की कन्या को सफेद प्रसाद बांटें। एक सफेद वस्त्र में 800 ग्राम बताशे, थोड़ी मिश्री, नीले पुष्प और केसर को बांधकर तीव्र प्रवाह या फिर बहते जल में प्रवाहित करें। तीव्र प्रवाह ना मिले तो बहते जल में करें, तीव्र मिल जाए तो तीव्र में करें, तो ज्यादा जल्दी फायदा होगा। अगर अशुभ शुक्र के कारण आपको कोई रोग है या कोई अधिक समस्या है तो आप यह उपाय केवल 1 बार करें। उसमें एक चांदी के पत्थर पर शुक्र यंत्र खुदवा कर नीम के वृक्ष के नीचे और दबा दें, और एक बांसुरी में शक्कर भरकर और कुछ नीले पुष्प निर्जन स्थान पर भूमि में दबाएं, और अपने वजन के बराबर चारा, जैसे आपका 60 किलो वजन है तो 60 किलो चारा आप गाय को खिलाएं। इससे आपका क्या होगा? शुक्र जो अशुभ प्रभाव दे रहा है वह अशुभ प्रभाव देना बंद कर देगा, शुभ हो जाएगा। शनि की बात करते हैं। अगर आपकी जन्म पत्रिका में शनि अशुभ हैं या पापी हैं तो आप यह उपाय करें, अवश्य लाभ होगा। देखिए, अशुभ शनि की पहचान कैसे कर सकते हैं? यदि आपके हाथ पैरों में या कमर से नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें दर्द रहता है, आपको गर्म भोजन बहुत अच्छा लगता है, कुत्तों के कारण
आपको समस्या आ जाती है, कुत्ते काट लें या कुत्तों से कोई भी समस्या, लोहे लगने से या चोट चपेट आपको लग जाती है लोहे से, ऐसी समस्या आती है, अचानक आप पर कोई मुसीबत आती है, तो समझ लीजिए कि आपका जो शनि है आपकी जन्म पत्रिका में अशुभ है। और इसके लिए आप नियमित रूप से शनिवार को पीपल के पेड़ की जो जड़ है उसमें मीठा जल लें, उससे उपासना करें। और शनिवार को कुत्ते को सरसों के तेल लगाकर और गुड़ रखकर रोटी दें। अपने भोजन में से काला नमक और काली मिर्च का प्रयोग अधिक करें। अस्त होते सूर्य को प्रणाम आपको यहाँ करना चाहिए, सूर्य अस्त हो तब प्रणाम करें। काले घोड़े की नाल का अभिमंत्रित छल्ला धारण करें। अगर अभिमंत्रित ना मिले तो आप ऐसे ही गंगा जल में धो के उसको धारण कर सकते हो। पीपल के नीचे एक छोटे से शिवलिंग के साथ शनि यंत्र को स्थान दें। रात्रि में सोते समय अपने नेत्रों में काला सुरमा डालें और छायादान करें। यह उपाय आपको 11 शनिवार करने हैं। शाम के टाइम में एक काला कपड़ा लेना है, काला वस्त्र, उसमें एक जटा नारियल, 800 ग्राम कच्चे कोयले, काली उड़द, काली सरसों और एक लोहे का टुकड़ा बांधकर स्वयं पर से 7 बार उतारना है आपको। उतारकर बहते जल में प्रवाहित करें। और यदि आपको यह पक्का हो जाए कि आपकी पत्रिका में शनि अशुभ प्रभाव में है तो 21 दिन तक लगातार आप जल में सरसों का तेल और थोड़ी सी शराब प्रवाहित करें। और जहां पर सूर्यास्त से ठीक पहले धूप और छांव मिल रहे हों वहां भी उक्त दोनों तरल पदार्थ भूमि में फैलाएं, शराब और सरसों का तेल। और यदि आपकी पत्रिका में या फिर किसी अन्य कारण से, जैसे 7.5 गोचर आदि में जो शनि चलते हैं, तो उससे शनि का प्रकोप अधिक है, तो आप किसी सरकारी दफ्तर की जमीन पर जहां धूप कम छाया अधिक रहती हो, शनिवार को एक सीसी में सरसों का तेल, एक काजल और एक काले सुरमे की डिब्बी, थोड़ी मात्रा में काले तिल, काली सरसों, कच्चे कोयले और एक लोहे की कील 1.25 मीटर काले कपड़े में बांधकर दबा दें। तुरंत राहत मिलेगी शनि के प्रकोप से। ये ऐसा उपाय है, निश्चिंत रहिए। ये सभी उपाय हानि आपको नहीं देंगे, लाभ देंगे, निश्चिंत रहिए। अब बात करते हैं राहु की। राहु को रहस्यमयी ग्रह कहा जाता है। इसके रहस्य को आज तक कोई नहीं समझ पाया। ऐसा नहीं है कि हमेशा शुभ प्रभाव देता है, शुभ फल भी देता है, लेकिन इसके शुभ फल में भी कुछ ना कुछ अशुभता रहती है, ये कन्फर्म है। फल देने का प्रभाव आप राहु की उपस्थिति अपनी जन्म पत्रिका में देख सकते हो। अगर यह अशुभ प्रभाव में है तो कैसे पहचान करोगे? तो आपके जीवन में अचानक हानि तो होगी होगी, उसके साथ अचानक अशुभ घटनाएं भी घटित होंगी। बिजली के कारण आपको, जो विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसके कारण आपको अधिक समस्या तो नहीं आती, या फिर विद्युत से कोई आपको शारीरिक कष्ट तो नहीं होता। ये आप देख लीजिए, अगर ये होता है तो राहु खराब है। कोई आर्थिक हानि होती है तो राहु खराब है। कोई सफाई जो कर्मी है उससे कोई आपको हानि होती है, समस्या होती है, या फिर राजनीतिक लोगों से आपको यदि कोई समस्या होती है, या फिर कोई विषैले जीव से अधिक समस्या आपको होती है, आपके घर में सांप अथवा कोई अन्य विषैले जीव अगर निकलते रहते हैं, तो आप ये निश्चित रूप से मान जाइए, समझ जाइए कि आपका जो राहु है वह अशुभ प्रभाव दे रहा है, अशुभ प्रभाव में है। और ऐसी स्थिति में आप नियमित रूप से जो सफाई कर्मी हैं उनको कुछ ना कुछ धन देते रहें।
जिस दिन उसे दान दें उस दिन उससे कोई कार्य ना कराएं। ऐसा नहीं कि आपने सफाई कराई और पैसे दे दिए, नहीं, आप उसको पैसे ऐसे ही दे दें, सफाई न कराएं। यह आपको ध्यान रखना है। शनि, यहां पर हम राहु को सही करने के समय उपाय बता रहे हैं आपको जी। और आपको एक काम और करना है, इसमें शिव जी का अभिषेक करना है और धतूरे के जो पुष्प हैं वो उनको अर्पित करने हैं। शनिवार के दिन क्या क्या करना है, कुत्ते को तेल और गुड़ रखकर रोटी देनी है। स्वयं कभी कंबल का प्रयोग नहीं करना। जिनका भी राहु खराब है वो कंबल को न ओढ़ें, कंबल का प्रयोग न करें। विद्युत की कोई सामग्री कभी आपको किसी से फ्री में नहीं लेनी है, मुफ्त में लेनी ही नहीं है। मुफ्त में जिनका सही भी है वो भी ना लें, उनका राहु खराब हो जाएगा। बुधवार को नाग देवता के दर्शन करने हैं और कुत्ते को इमरती खिलानी है। यह उपाय 9 बुधवार का जो मैं बताने जा रहा हूं, ये 9 बुधवार उपाय करें। एक नीला कपड़ा लेना है, उसमें एक जटा नारियल जिसपे एक कलावा लपेट देना है, काले तिल, जौ, 800 ग्राम लकड़ी के कोयले। कैसे कोयले? लकड़ी के। काजल की डिब्बी और राहु यंत्र को बांधकर जल में प्रवाहित कर दें। 3 बुधवार को गरीबों को काली छतरी, तवा, काला कंबल ये दान कर दें। आपका जो राहु है जो खराब प्रभाव दे रहा है वह खराब प्रभाव देना बंद कर देगा। अब बात करेंगे केतु की। केतु को मोक्षदायक ग्रह माना जाता है। अपनी शुभ स्थिति में यह व्यक्ति को अधिक उन्नति प्रदान करता है। पत्रिका में यदि केतु बहुत शुभ है तो आपको किसी भी कारण से उच्च पद या कोई सम्मान अवश्य दिलवाएगा। केतु का कारक ध्वजा है, झंडा जो होता है। अपनी शुभ स्थिति में जातक को इतनी अधिक ऊंचाई देते हैं कि उसे सरकारी ध्वज की प्राप्ति होती है। जैसे कि कोई बड़ा राजनेता बना देंगे, केतु की कृपा होगी। उसके वाहनों पर लाल बत्ती, लाल ध्वजा लगवा देंगे। यदि आपकी पत्रिका में केतु अशुभ हैं तो आपको यह उपाय करना है, बहुत आवश्यक है यह उपाय करना। अगर आपको किसी छोटी चोट से ही रक्त प्रवाह अधिक होता है, राजनेता या कोई उच्च अधिकारी से आपको कष्ट होता है, मानसिक कष्ट होता है, आपको धर्म में आपकी अरुचि है, त्वचा विकार है, ऊपरी हवा के प्रभाव में जो आत्माएं होती हैं उनके प्रभाव में, नेगेटिव एनर्जी हम बोलेंगे, उनके प्रभाव में आप जल्दी आ जाते हैं। स्त्री वर्ग को किसी अपनी निकट की सहेली से अपमान मिलता है। कोई किसी को यौन रोग अथवा कोई गुदा रोग हो तो समझ लें कि आपकी पत्रिका में केतु अशुभ है। केतु की अशुभता समाप्त करने के लिए आप नियमित रूप से श्री गणेश जी की आराधना करें। अपने भोजन में से कुत्ते के लिए रोटी निकालें और बुधवार को कुत्ते को इमरती खिलाएं। और स्टील के बर्तन में कोई भी पात्र ले लें उसमें, और केतु की होरा में जल ना पिएं। स्टील के पात्र में और केतु की होरा में जल ना पिएं। अब आप यह उपाय 7 बुधवार लगातार करें जो मैं बताने जा रहा हूं। करना क्या है, मंगलवार की रात्रि में, जब मंगल की रात्रि हो, शुक्ल पक्ष में ही करने हैं ये, तो मंगल की रात्रि में अपने सिरहाने क्या रखनी है, मूली। मूली कैसी हो, बिना पत्ते की मूली, पत्ते हटा दें उनके और मूली रखें। और बुधवार को दूसरी मूली की जो भाजी है, मंगलवार की रात में क्या करनी है, वो 2 मूली ली, सिरहाने रख ली अपने। सिरहाने का अर्थ है कि जहां आप सोते हो, जिस बेड पे सोते हो उसके जहां तकिया लगाते हो वहां रख ली, उनमें पत्ते नहीं हो। फिर दिन निकलेगा, बुधवार आएगा, बुधवार को उनमें से जो दूसरी मूली है उसकी कोई सब्जी बनवा लें और उनसे अलग, और जो रात वाली मूली है उसके साथ किसी सफाई कर्मी को वो जो मूली की भाजी बनाई है और जो साबुत मूलियां थीं उनको साथ में लेकर किसी भी सफाई कर्मी को ये दे दें।
ये आपको उपाय इसका करना है। 7 बुधवार, एक भूरे रंग के कपड़े में एक नारियल, सफेद चंदन और केतु यंत्र, पीली सरसों और जौ ये बांधकर तीव्र प्रवाह के जल में प्रवाहित कर दें। इससे आपके जो केतु के अशुभ प्रभाव हैं वे अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको यह जो विषय है समझ में आया होगा। यहां मैंने आज प्रयास किया है कि आपको वह सभी उपाय बताए जाएं जो आपके, अब आप जन्म पत्रिका से जब हम विश्लेषण करते हैं तो ये आप समझ चुके हैं कि जन्म पत्रिका में यदि कोई ग्रह अशुभ है, किसी ग्रह की क्रूर दृष्टि है, तो हम उस ग्रह को शांत करेंगे और इन्हीं उपायों से हम उनको शांत करेंगे। तो सभी अपने जीवन में अपनी जन्म पत्रिका स्वयं देख सकते हैं और अपने ये उपाय भी वह स्वयं कर सकते हैं। मानकर चलिए किसी का मंगल यदि जन्म पत्रिका में अशुभ प्रभाव दे रहा है, किसी का विवाह नहीं हुआ है, सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि है, तो वहां क्या करोगे? मंगल को शांत करोगे, उसका जो अशुभ प्रभाव है वह समाप्त हो। इसके लिए क्या करोगे? मंगल से संबंधित जो हमने उपाय बताए वह करोगे। किसी का केतु सप्तम को पीड़ित करता है, पंचम को पीड़ित करता है, तो वहां केतु से संबंधित उपाय करेंगे। करना क्या है? जो भी अशुभ ग्रह हैं उनकी शांति करानी है इन उपायों से, और जो शुभ ग्रह हैं उनको शक्ति देनी है उनके रत्न आदि धारण करके। विषय आपको समझ में आया होगा, स्पष्ट हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।